और और सर्वव्यापितचन्द्रूपं सर्वपालकं सोपनपेतसिद्धाय ज्ञानमूलमणि। प्रवचन सारजी ग्रंथ है और इसमें 101 नंबर की गाथा पर हम पहुंच गए। इस गाथा का विषय क्या है? 202 पेज पर देखें। गाथा 101 के ऊपर लगा हुआ है। अब उत्पाद आदि का द्रव्य से अर्थांतरत्व को नष्ट करते हैं। आचार्य देव ने भाषा ऐसी लिखी, इसका अर्थ क्या है? अपन ने ये जाना था ना कि जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है। द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है। ठीक है। जो द्रव्य है वो द्रव्य इसमय है। द्रव्य ही उत्पाद है, द्रव्य ही व्यय है, द्रव्य ही द्रव्य है। द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यमय है और उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्यमय है। बोलो पांडे। समझ में आया? जैसे अपन किसी भी चीज के बारे में कहें, उसकी जो रचना है, ये कपड़ा है तो इसमें कपड़ा जो है इसमें सफेदी है, वो इस कपड़े मय है। कपड़ा सफेदी मय, ठीक है। सफेदी के बिना कपड़ा नहीं है और कपड़े के बिना सफेदी नहीं। ऐसे ही द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं, और उत्पाद व्यय द्रव्य भी तीनों मिलकर के एक साथ उस द्रव्यत्व को धारण करते हैं। क्या कहा? तीनों मिलकर के क्या करते हैं? द्रव्यत्व को धारण करते हैं, द्रव्यपने को धारण। वे द्रव्यपने को धारण किए हुए हैं अनाद निधन रूप से। द्रव्य उस उत्पाद व द्रव्यता को धारण किए हुए है अनाद निधन रूप से। अब जो द्रव्य उत्पाद व द्रव्य को धारण किए हुए है तो अनाद निधन है वो। तो उसका उत्पाद व द्रव्य बना भी अनाद निधन हुआ ना। अनाद से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा स्वरूप है ना। जितने द्रव्य हैं, अभी अपन ने 2 दिन से द्रव्य के स्वरूप की चर्चा की थी, वो उसको उसमें लगाना भूल। सब उत्पाद में द्रव्यात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादादिक हैं, उत्पाद वे द्रव्य, वे द्रव्य से पृथक नहीं है। पृथक उनका अस्तित्व है ही नहीं। द्रव्य से पृथक कोई उत्पाद को देखे, द्रव्य से पृथक कोई व्यय को देखे, द्रव्य से पृथक कोई द्रव्य को देखे, तो वो कहीं दिख सकते हैं, मिल सकते हैं?
बोलो पांडे जी बताओ। ओ, ये बात है। इसका मतलब क्या हुआ तो उत्पाद आदि, चाहे वो उत्पाद हो, चाहे व्यय हो, चाहे द्रव्य हो, ये तीन ही है ना। उत्पाद आदि में तीन। ये द्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीं है, भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्न पदार्थ नहीं है। उत्पाद द्रव्य से भिन्न है क्या? व्यय द्रव्य से भिन्न है क्या? द्रव्य द्रव्य से भिन्न है क्या? कोई उत्पाद द्रव्य से भिन्न होकर के हो जाए, कोई व्यय द्रव्य से भिन्न होकर के हो जाए, कोई द्रव्य द्रव्य से भिन्न होकर के हो जाए, ऐसा है क्या? कहीं मिल सकता है क्या? इस पूरे विश्व में ढूंढो, तीनों काल में ढूंढो, कि कहीं व्यय मिल जाए, किसी का नाश मिल जाए, किसी का उत्पाद मिल जाए। बोलो पांडे जी, बोलो बोलो बोलो। है? कोई है ही नहीं ऐसे। ये कौन करेगा, ये उसका उत्पन्न उत्पन्न कौन करेगा? वो भगवान ने उत्पन्न किया है, ये किया है, ये किया है। क्या होएगा? ये मैं अपने आप में चैतन्य वस्तु हूँ, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त हूं ना। अब पूर्ण द्रव्य हूं ना, अब मुझे क्या चाहिए? क्या नहीं नहीं, अभी पुण्य और चाहिए। क्या चाहिए पांडे जी बोलो। किसी का उत्पाद व्यय है ही नहीं, किसी का व्यय नहीं है, किसी का उत्पाद नहीं है। हमें धन चाहिए, हमें फलाना चाहिए। तू अपने में परिपूर्ण उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त, तू द्रव्य है क्या नहीं? जो लोग अपनी द्रव्यता का जिनको भरोसा नहीं है, अपनी सत्ता का भरोसा नहीं है, ध्यान में आएगा? ऐसे वे पर्याय मूल, उनको पर्याय मूल कहा आचार्य देव। इसमें 93 नंबर की गाथा है ना, पज्जे कूड़ा पर समय। वे पर्याय मूल, वे ही पुण्य की इच्छा करते हैं। क्या कहा? ये हमें पुण्य हो जाता। तुम पूरे हो भाई, उत्पाद है द्रव्य से। अब तुम्हें चाहिए क्या? किसका उत्पाद, किसका व्यय, क्या चाहिए? अरे ये जो आत्मा की अवस्था में जो विकार है, वो भी तेरा नहीं है ना, क्योंकि तू अभी उससे रहित है ना, तुझमें उसका अभाव है ना। जो विकार है, उस विकार का मुझ में, मैं कैसा उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त कैसा हुआ, तो मुझ में विकार का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? विकार मुझ में कहा, विकार का उत्पाद व्यय विकार में है, मेरा उत्पाद व्यय मुझ में है। कर्म का उत्पाद व्यय कर्म में है, शरीर का उत्पाद व्यय शरीर में है, मेरा उत्पाद व्यय द्रव्य मेरे मेरे में। अन्य कुछ है ही नहीं इस जगत में। आया गन में बहुत मुश्किल बात है ना। ये जीव को पर्याय की दृष्टि है ना, बस उसी उसी में उसी में उसी में उसी में लगा। तो अब यहाँ ये कहा, आप समझ में आया ना ये पॉइंट? क्या लिख दें? उत्पाद आदि माने उत्पाद व्यय द्रव्य, ये द्रव्य से अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। अर्थांतरत्व को नष्ट करते हैं, अर्थात यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य से पृथक पदार्थ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ। ये बात गाथा के द्वारा कहते हैं।
देखो एक पीछे पन्ना पलट करके गाथा अपन पढ़ते हैं। उत्पादित भंगा विजन्ते पस्ये सुपजाया दव्ये संकणीयदम् तन्मादवम् भवदे सर्वम् नीचे उत्पादते मजद्रव्य संभारते ये पर्ययो द्रव्ये द्रव्य ही सर्व है। द्रव्य थी द्रव्य से सर्व के जो कुछ है वो सब द्रव्य ही है ना। उन्हें द्रव्य अपने में परिपूर्ण समर्थ है ना, उसे क्या पर की आश है, ये वो अन्वय दिया है। उत्पाद द्रव्य और व्यय पर्यायों में वर्तते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य पर्यायों में वर्तते हैं। पर्याय नियम से द्रव्य में होती है, इसलिए वह सब द्रव्य है। क्या लिखा? उत्पाद द्रव्य और व्यय ये किसमें वर्तते हैं, कैसे वर्तते हैं? देखो अपन ने प्रारंभ में 95 नंबर की गाथा पढ़ी थी, तो द्रव्य का लक्षण बताया। क्या बताया? द्रव्य का लक्षण। तो द्रव्य के लक्षण में ऐसा कहा, जो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, गुण पर्यायों सहित है, वह द्रव्य है। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे पर्याय को अपन जानना चाहते हैं, तो अभी तो उत्पाद व द्रव्य ये बात आई। अब पर्याय माने क्या? जो द्रव्य है वो अनंत गुणों स्वरूप है ना, और वे अनंत गुण स्वरूप द्रव्य जो है, वे जो गुण है, एक एक गुण, उनका कभी नाश तो होता नहीं है। तो वे कैसे रहते हैं? ध्रुव रहते हैं वे, तो नाश नहीं होता, इसका मतलब ध्रुव है। क्या कहा? जिसका नाश नहीं होता वो क्या है? वो ध्रुव है, स्थायी है, नित्य है, अनाद निधन है, जिसका नाश नहीं हो। तो वो कौन है? ये गुण है। गुण है तो वे ध्रुव है, उनका नाश नहीं हो। ठीक है पांडे जी? अच्छा, अब जो गुण है जिनका नाश नहीं होता, उन गुणों की पर्याय होती। दो प्रकार की पर्याय बताएं। तो वो जो उन गुणों की जो पर्याय, अपन गुण पर्याय को देते हैं, तो गुणों की जो पर्याय होती है, पर्याय माने परिणाम, तो वो परिणमन में ही तो उत्पाद होता है। उत्पाद काय में हो रहा है? परिणमन माने पर्यायों में उत्पाद हो। इसका मतलब उत्पाद पर्यायों के आश्रित है ना। क्या कहा? उत्पाद पर्यायों के आश्रित है ना। ऐसे ही जो असमान जाति और समान जाति जो द्रव्य पर्याय हैं,
तो वे भी बदल रही है ना, तो वहां भी वो उत्पाद व्यय उन पर्यायों के आश्रय है ना। समझ में है? और वे पर्याय हैं ध्रुव के आश्रय से हैं, क्योंकि अगर ध्रुव नहीं हो तो वे पर्याय हुए कहाँ, किसके आधार से हुए? बोलो। पर्याय हो सकती है? बिना ध्रुव के पर्याय हो जाए, बिना ध्रुव के उत्पाद व्यय हो जाए, हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब कि वे जो पर्याय, जो उत्पाद व्यय है वो पर्यायों का आश्रय करते हैं, और वे पर्याय किसका आश्रय किए हुए हैं? द्रव्य का। बोलो, पर्याय किसका आश्रय किए हुए हैं? द्रव्य का। पर्याय द्रव्य का आश्रय करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उत्पाद व्यय पर्यायों के आश्रित और पर्याय द्रव्य के आश्रित। इसका मतलब उत्पाद व्यय भी द्रव्य के आश्रित है ना, और द्रव्य भी पर्यायों के आश्रित है ना। द्रव्य द्रव्य जो है वो पर्यायों के आश्रित है कि नहीं, ये सवाल समझ में आते हैं? हाँ जी हाँ। नहीं तो वो जाएगा कहाँ? अगर उसकी जो शक्ति ध्रुव है वो व्यक्त ही नहीं हो तो वो तो नष्ट हो गया, वो उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती। अस्तित्व कहाँ है फिर उसका? बोलो पाटिल, ख्याल में आएगा? हाँ हाँ। तो इससे क्या नतीजा निकला, इसका क्या आशय निकला? कि इसका आशय ये निकला कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों हैं, ये पर्यायों में वर्तते हैं। देखो क्या लिखा है, उत्पाद द्रव्य और व्यय ये पर्यायों में वर्तते हैं। आ गया समझ में? या नहीं आया? बोलो। जिसको समझ में नहीं आया हो वो हाथ उठा करके बताए कि मेरी समझ में नहीं। क्यों भाई नवीन? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, दे देंगे। यार हमें जो देना होगा हम दे देंगे अपने हिसाब से। वैसे तो ये बिल्कुल सरल बात है, इसमें कुछ कठिनता है। ठीक है, जहाँ जरूरत होती है हम दे देते हैं। पांडे जी बोलो, समझ में आया ना? ध्रुव, ध्रुव क्या है? तो वो वे उत्पाद वे द्रव्य तीनों वे कहाँ वर्तते हैं? पर्यायों में वर्तते हैं। अच्छा, पर्याय किसके आश्रित हैं? वे द्रव्य के आश्रित हैं। माने उत्पाद में द्रव्य तीनों पर्याय द्रव्य के आश्रित तो है ना। पर्याय नियम से द्रव्य में होती है। पर्याय किसमें होती है? द्रव्य में होती है। द्रव्य में होती। बोलो, ख्याल में आएगा? इसका मतलब वे उत्पाद वे द्रव्य, वे द्रव्य से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ये सिद्ध करना था ना। पर्याय द्रव्य में होती है। परिणमन किसमें होता है? परिणमन किसमें हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है। ये इस जीव ने कितनी पर्याय प्राप्त की है? तो वे पर्याय प्राप्त किए और पर्यायों का उत्पाद हुआ और व्यय हुआ, उत्पाद माने प्राप्त हुई और नष्ट हुई, प्राप्त हुई और नष्ट हुई। जीव ने ही प्राप्त किए हैं ना वे पर्याय, और वे पर्याय प्राप्त हुई और नष्ट हुई, प्राप्त हुई और नष्ट हुई। तो वे पर्याय कहाँ हो रही हैं? द्रव्य में हो रही है। क्या लिखा है? पर्याय नियम से द्रव्य में होती, द्रव्य में वे पर्याय हो रही है। समझ में आया? मिथ्यात्व कहाँ हुआ? द्रव्य में। मिथ्यात्व का अभाव कहाँ हुआ? द्रव्य में। द्रव्य के बिना कैसे होगा? वो द्रव्य ही तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहा गया।
वो द्रव्य ही तो संसारी और मुक्त कहा गया। बोलो पांडे जी, समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना। पहले तो ये विचार करो, मतलब यहाँ से कितनी गजब की बात आई है कि कुछ भी जगत में ऐसा नहीं है जो कृत्रिम हो, सब अकृत्रिम है। कृत्रिम क्या है? पर्याय किसके आश्रित है? द्रव्य आश्रित है। तो द्रव्य का मिथ्यात्व नहीं कहा जाएगा। मिथ्यात्व हुआ तो द्रव्य द्रव्य मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है ना कि नहीं नहीं, पर्याय मिथ्या दृष्टि है। मैं तो अब मैं द्रव्य हूँ कि मैं पर्याय, कि मैं पर्याय तो नहीं, मैं तो द्रव्य ही हूँ। तो मिथ्यात्व तो पर्याय में हुआ, मुझ में तो हुआ नहीं। बोलो पांडे जी, मुझ में हुआ क्या नहीं हुआ? सम्यक दर्शन हुआ तो मुझ में हुआ क्या नहीं हुआ? मोक्ष मार्ग हुआ तो मुझ में हुआ क्या नहीं हुआ? मैं परिणमा क्या नहीं परिणमा? सिद्धपना हुआ तो मुझ में हुआ क्या नहीं हुआ? संसारीपना हुआ तो मुझ में हुआ क्या नहीं हुआ? किसमें हुआ? कौन है संसारी? कौन है सिद्ध? हाँ, द्रव्य। देखो क्या है, वस्तु स्वरूप अनेक प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, जब हम समय सार जी पढ़ेंगे ना, तब ये बात बताई जाएगी। और जब प्रवचन सार जी पढ़ेंगे तब ये बात कही जाएगी। ऐसा समझना, द्रव्य तो हमेशा शुद्ध है। मैं पूछता हूँ किसके लिए? किसके लिए? द्रव्य तो हमेशा शुद्ध है। किसके लिए? उस द्रव्य के ही लिए द्रव्य शुद्ध है। तो तुम द्रव्य हो क्या? तुमने अपने को द्रव्य माना क्या, जाना क्या कि मैं द्रव्य हूं? बताओ मुझे। हाँ, ये बात ठीक है। शुद्ध जो द्रव्य है, द्रव्य शुद्ध किसके लिए? ये द्रव्य के ही लिए है। तो तुम अपने को क्या मान रहे हो? तुम अपने को द्रव्य मान रहे हो कि नहीं मान रहे? अब हम तो ये देह वाला मान रहे हैं, हम तो ये मनुष्य मान रहे हैं। तुम क्या मान रहे हैं? हम तो ये बनिया मान रहे हैं, ब्राह्मण मान रहे हैं। हम तो ये परिवार वाले, इस वाले, फलान वाले, गृहस्थ हैं, ये मान रहे हैं। हम तो इस पद वाले मान रहे हैं। तुमने अपने को द्रव्य कहाँ माना है? जो अपने को द्रव्य स्वीकार करता है, जो द्रव्य, वो भी कौन स्वीकार करेगा? द्रव्य ही तो स्वीकार करेगा अपने को द्रव्य। द्रव्य में वो परिणाम होगा कि नहीं होगा? स्वीकारोक्ति का जो परिणाम है वो द्रव्य में होगा क्या नहीं होगा? उस द्रव्य के बिना वो परिणाम कैसे हो जाएगा? तो जो परिणाम अपने द्रव्य को द्रव्य स्वीकार करता है, उसके लिए उसको वो द्रव्य शुद्ध है। ऐसा ये लिख लेना, बिल्कुल अपना सिद्धांत बना लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्यों ने लिखा है। ठीक है, संवर्धकार में 186 नंबर की गाथा है। जो शुद्ध जाने आत्म को, आत्मा माने द्रव्य, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो।
अविशुद्ध जाना है आत्म को, अविशुद्धता को प्राप्त। तो अब मैं अविशुद्ध हूं या शुद्ध हूं, मैं क्या जान रहा हूं? जानने वाला तो मैं ही हूं ना स्वयं, जानने का कार्य मैं करता हूं ना। तो मेरा जो जानना है, वो जानना अपने बारे में क्या जान रहा है? शुद्ध जान रहा है क्या? नहीं जान रहा शुद्ध, अशुद्ध जान रहा है, तो अशुद्धता को प्राप्त है। ये वहां की बात है। यहाँ की बात क्या है? हाँ, कि द्रव्य ही है, और वो बात भी यहाँ लागू हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो परिणाम हुआ ना, परिणाम वो जो द्रव्य है वो अपने आप को काय में परिणाम वो कहाँ व्यक्त करेगा? समझ में आया कि नहीं? मुझे ये बताओ, ये अपना देश है ना, मान लीजिए भारत, तो यहाँ से कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में जाता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है वो? देश का। तो वहां जाने के लिए वहां वो प्रतिनिधित्व करता है, और उससे जो भी उसके समझौते होते हैं, तो वो ऑन व्हाट बिहाफ दैट, माने वो जो समझौते एग्रीमेंट्स जो किए जाते हैं, तो किसके बिहाफ पे किए जाते हैं? पूरे देश के बिहाफ पे किए जा रहे हैं ना वे, सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो किए जा रहे हैं। नफा नुकसान होगा वो सभी देश का ही कहा जाता है ना। अब देश की इकोनॉमी कैसी है, कितनी है? तो ये हमारी इकोनॉमी अब तीसरी शक्ति बनने जा रही है। तो देश की बनेगी कि प्रधानमंत्री की बनेगी, या राष्ट्रपति की बनेगी, या वित्त मंत्री की बनेगी? देश की बनेगी। तो देश वहां गया क्या? पूरे देश को चलना चाहिए ना उसको। ऐसे एक समय का जो परिणाम है, वो एक समय का परिणाम वो द्रव्य को रिप्रेजेंट करता है। उस परिणाम में पूरा द्रव्य ही है। हाँ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा माने हमारा पूरा देश वहां पहुंच गया। जो लाभ हुआ देश को, वो पूरे देश को हुआ है। और देश कोई केवल ये जमीन का नाम देश नहीं है। जैसे हमारा घर होता है ना, तो घर में कोई ये जो ईंट पत्थर गारे से जो बना हुआ है घर, उसका नाम घर है। तो घर कैसे बनता है? उसमें जो परिवार रहते हैं उसका नाम घर है। ऐसे ही इस देश में जो जनता रहती है ना, उसका नाम भारत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय माने क्या? जमीन की जय बोली जा रही है, पत्थरों की जय बोली जा रही है। यहाँ जो परिवार रह रहे हैं, जितनी जनसंख्या है, वो सब उनकी बात है, ये उनकी जय है। जय माने जीत। ये तो अपन जानते हैं ना, जय माने क्या हो? भारत माता की जीत है, माने इस भारत में जितनी जनसंख्या है, वो सब जीतने वाली है, हारने वाली नहीं है, ये बताना है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो द्रव्य, वो जो पर्याय एक एक समय की हो रही है, उस पर्याय में वो द्रव्य ही तो है, और कौन है? और पूरा द्रव्य में वो पर्याय है। जैसे द्रव्य एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेश में पर्याय है, और असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, तो असंख्यात प्रदेश में पर्याय है। बोलो, समझ में आएगा? जैसे परमाणु है, तो एक परमाणु एक प्रदेशी कहा है, तो वो एक परमाणु पूरा द्रव्य है कि नहीं है? और उसकी जो पर्याय होगी वो एक प्रदेशी होगी क्या नहीं होगी? और वो एक प्रदेशी जो पर्याय है,
वो पूरे द्रव्यमय ही है क्या नहीं है? तो वो पर्याय द्रव्य ही तो हुई, वो द्रव्य उस पर्याय में ही तो हुआ। ध्यान में आएगा। ऐसे इससे देखो, इससे क्या नतीजा निकलता है कि ऐसे इस द्रव्य को देखो, अब अपना जो चेतन द्रव्य है, तो ये चेतन द्रव्य तो अनंत गुणों का पुंज है। अब इसकी एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, तो एक समय की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सुख, ये सब है क्या नहीं? कि सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चारित्र अलग है, ऐसे अलग अलग होएगा कि एक ही पर्याय में सब होएगा। ठीक है। और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कब कहे जाएंगे? कि वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो निर्मलता है, पवित्रता है, वो पवित्रता द्रव्य की ही तो द्रव्य में ही है ना वो पवित्रता। क्या कहा? वो पर्याय, वो जो निर्बलता है पर्याय की, तो वो उस द्रव्य में ही है ना। तो वो पर्याय अपने को ऐसे ही देख रही है ना, द्रव्य में ही देख रही है ना। तो द्रव्य और पर्याय में कोई वहां भेद है? कोई भेद नहीं हुआ। पर्याय द्रव्य में है, द्रव्य पर्याय में है। ऐसा है क्या कि जो पर्याय है वो थोड़ी सी अलग से है, और द्रव्य तो पूरा का पूरा पड़ा हुआ। पर्याय लटक रही है कहीं एक तरफ, अथवा तो इसकी तरह जैसे कपड़ा बिछा हुआ है, लटक रहा है, मतलब बाहर कुछ निकला हुआ है, ऐसे कहीं अलग निकल रही है वो। ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल द्रव्य में ही है, ये बात बता रहे हैं, द्रव्य से भिन्न नहीं है। बोलो, समझ में आया? ऐसा समझना। तो अब फिर मैं पढ़ता हूँ इसको, क्या कहते हैं देखो। उत्पाद, द्रव्य और व्यय पर्यायों में बरतते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। उत्पाद, द्रव्य और व्यय पर्यायों में बरतते हैं, पर्याय नियम से द्रव्य में होती है। देखो, अपने को एक विकल्प होता है, कल्पना होती है। ठीक है। पर्याय सुन करके, उत्पाद है तो सुन करके, तो हमारे मन में वो कल्पना चलती है, उत्पाद कैसा है, व्यय कैसा है, द्रव्य कैसा है। ठीक है। ये कल्पना चलती है कि नहीं चलती है? अगर ये कल्पना नहीं चलेंगी तो हम वस्तु को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। लेकिन मान लो ये वस्तु है, इसमें उत्पाद है, द्रव्य सब कुछ है, तो इसमें हम इसको देख रहे हैं, इसमें उत्पाद है, इसमें व्यय है, इसमें द्रव्य है, इसमें क्या हो रहा है? नहीं नहीं, इसमें कुछ हुआ है क्या हमारी कल्पना से? इसमें कोई भेद पड़े हैं क्या? ये तो सब उसी में गर्भित है भैया। बस तुम ये भेद में कल्पना कर रहे हो ना, अब इसको अभेद में कर दो। भेद को मत पकड़ो, अभेद को पकड़ो। भेद तो समझाने के लिए कहा कि तुम कहीं ये गलत तो नहीं समझ रहे, जगत में देख देख करके कि ये उसका उत्पाद हो गया, ये इसका व्यय हो गया, ये फलाना हो गया है। अपने को दिख रहा है ना कि वो खान में से सोना निकाला, वो उसका सोने का उत्पाद हुआ, और उसको उसका वो साफ किया, उसको सब फैक्ट्री में ले गए हैं, वो मिट्टी मिट्टी सब अलग की, और उसमें सोना प्राप्त हो गया। तो सोने का उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ है देश में, रोजाना कितना उत्पादन हो रहा है भैया?
तो वो कोई अलग चीज है? ये बताना है। हमने तो ऐसे ही दिख रहा है ना, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो ये उत्पाद हो गया ना, और मृत्यु होगी तो ये नाश हो गया, विनाश हो गया ना। समझ में आया ना, हमें ये जो दिख रहा है। तो आचार्य देव ने पहले कहा था भैया इस पूरे विश्व में है द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है, सब द्रव्यात्मक है। एक बोला था कि नहीं बोला था? सब द्रव्यात्मक है। और पिछले 2 दिनों में जो अपनी चर्चा चली वो इसी बात की पुष्टि के लिए चली। सब द्रव्यात्मक है, सब द्रव्यात्मक है। भगवान कैसा देख रहे हैं? सब द्रव्यात्मक देख रहे हैं। ये चली कि नहीं चली बात? अब हमारी दृष्टि कितनी खोटी है कि हम उसको द्रव्यात्मक न देख करके हम वो उत्पाद, ये उत्पाद हो गया, ये व्यय हो गया, ये फलाना हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा देख रहे हैं। तो वहां उसको निरस्त करने के लिए आचार्य देव के ये कहने हैं कि भैया कोई नया कोई उत्पन्न होता ही नहीं है, और न किसी का विनाश होता है, क्योंकि वे उत्पाद और विनाश सब पर्यायों के आश्रित हैं, और पर्याय ध्रुव के आश्रित, द्रव्य के आश्रित हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य जो कुछ भी है वो सब के सब द्रव्य के आश्रय से हैं। नया कुछ उत्पाद होता नहीं है, और जो उत्पाद है उसका कभी विनाश होता नहीं है। कोई उत्पाद और व्यय और द्रव्य ये स्वतंत्र हो, नए हो, समझ गए ना? नवीन नवीन कुछ उत्पाद होता हो, नवीन नवीन कुछ व्यय होता हो, नवीन नवीन कुछ द्रव्य होता हो, ऐसा नहीं है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा समझना। देखो इसका कल अपन ने थोड़ी विवेचना इसकी की थी कि हम अगर ऐसा देखें तो हमें नुकसान क्या है। बोलो गाड़ी कि इसका नाश हो गया, उसका उत्पाद हो गया, ऐसा देखने में बुराई क्या है? अथवा तो फिर हम ये कल्पना करते हैं, जब हम ये मानेंगे कि इसका नाश हो गया, इसका उत्पाद हो गया, तो फिर हम ऐसी इच्छा भी रखेंगे ना, कौन सी, कि इसका नाश हो जाए, इसका उत्पाद हो जाए। और वास्तव में ये हमारे मिथ्यात्व के कारण से ऐसा अभिप्राय हमारे बैठे ही हुआ है। इसका नाश हो, इसका उत्पाद हो, इसका अभाव हो, इसका सद्भाव हो, ये बना रहे, ये चला जाए। इसको क्या कहते हैं शास्त्र की भाषा में? इष्ट अनिष्ट की कल्पना कहते हैं इसको। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। मिथ्या क्यों कहा? ये ऐसा होता ही नहीं कि कोई नया उत्पाद होए, किसी का कोई नाश हो जाए, किसी का कोई उत्पाद हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। ये बात बता रहे हैं, जो कुछ भी ये सब द्रव्य में है, तो तुम द्रव्य में देखो ना उसको, अपने को भी देखो, अपर को भी देखो। हाँ, ये बात। क्यों? ये सब संसार का कारण। बोलो समझ में आया नहीं? हाँ, तो ये हमारा अज्ञान हुआ ना, तो इसलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं भैया उत्पाद व्यय द्रव्य ये सब द्रव्याश्रित हैं। द्रव्य उत्पाद व द्रव्य के आश्रित हैं। द्रव्य से भिन्न उत्पाद व द्रव्य नहीं है, उत्पाद व द्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीं है। द्रव्य का कोई नया उत्पाद नहीं होता है, द्रव्य का व्यय नहीं होता है। उत्पाद व्यय पर्यायों में होते हैं। क्या बोला? द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है, द्रव्य का व्यय नहीं होता है, द्रव्य का द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य भी द्रव्य का नहीं होता है, और द्रव्य उत्पाद में द्रव्य के बिना नहीं होता है। बोलो आया ख्याल में कहीं नहीं आया? हाँ जी, द्रव्य का द्रव्य नहीं होता है,
भाई द्रव्य का उत्पाद होता है क्या? जरूर गलती की आपने। कौन सी पांडे जी वाली? हाँ जी। अगर द्रव्य का द्रव्य हो जाएगा तो द्रव्य तो बिना उत्पाद के रह जाएगा ना। क्या कहा? द्रव्य का उत्पाद हो जाएगा तो द्रव्य कितने हो जाएंगे फिर? सब द्रव्य ही हो जाएंगे ना। जो पर्याय वे भी द्रव्य हो जाएंगी ना। और द्रव्य का व्यय हो जाएगा तो कुछ रहेगा नहीं ना। कुछ रहेगा जगत में? द्रव्य का ही व्यय हो गया। और द्रव्य का द्रव्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर ये चार गति 84 लाख योनियां ये कहाँ रहेंगी? ये मोक्ष मार्ग कहाँ रहेगा? ये बंध मार्ग कहाँ रहेगा? द्रव्य का द्रव्य हो जाएगा तो द्रव्य का द्रव्य होता नहीं, द्रव्य का उत्पाद होता नहीं, द्रव्य का व्यय होता नहीं। इसलिए वो उत्पाद व्यय द्रव्य पर्यायों के आश्रित हैं। पर्याय द्रव्य के आश्रित हैं। द्रव्य उन पर्यायों में है। ध्यान में आया कि नहीं? वस्तु का क्या स्वरूप है रे प्रभु? थोड़ी ये ज्ञान की मशक्कत तो करो। क्या वस्तु का स्वरूप है? हमने आज तक द्रव्य के स्वरूप को जाना ही नहीं है पांडे जी। इसलिए सब हमारा मिथ्यात्व बैठा हुआ है। हाँ, ये क्यों बोलते हैं? अभी तो उत्तर दिया था। देखने वाला कौन है भैया? जानने वाला कौन है? कहाँ होती है वो पर्याय? कौन है वो? पहले बताओ। देखने वाला जानने वाला कौन है? कौन? वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? कि जब पर्यायार्थिक नहीं से देखेंगे तो पर्याय है, और द्रव्यार्थिक नहीं से देखेंगे तो द्रव्य है। जानना कहाँ हो रहा है? किसका है वो जानना? कहाँ बैठा है जानना? कहाँ हो रहा है? जानना कहाँ हो रहा है? कौन है जानने वाला? कौन उस कार्य को कर रहा है? हम द्रव्य से कार्य को भेद करके देखेंगे तो इसका नाम पर्यायार्थिक में है। जब हम ये देखेंगे कि जानने वाला है कौन, उसका कर्ता कौन है, कहाँ हो रहा है, वो वस्तु है क्या, तो वो द्रव्यार्थिक में आ जाए। अरे क्या जादू है नयों का? समझ गए ना? पर्यायार्थिक में से देखो तो वही है, द्रव्यार्थिक में से देखो तो वही है। ये नयों का जादू है, ये भगवान ने बताया भैया। हे, जो इस जादू को सीखना चाहता है ना, वो यहाँ आता है। ये जादू मैं भी सीख जाऊं। अरे हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं देखो भैया, समझ लेना जरा है। बहुत मुश्किल बातें हैं। ये जीव मशक्कत करना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। बस ऐसे ही वो, उन्हें ये आत्मा तो ध्रुव है, शुद्ध है, वो कल्पना में खड़ा हुआ है, वो कल्पना को जानना जानता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात है, फिर आज फिर बताता हूँ इस प्रसंग पे। वो छदमस्त होता है ना, जैसे एक तो केवल ज्ञानी परमात्मा है, और छदमस्त है वो श्रुत ज्ञान वाला होता है ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान का काम क्या होता है? जानना, यथार्थ वस्तु स्वरूप को आगम प्रमाण से जानना, ये श्रुत ज्ञान का काम।
ठीक है। अच्छा, श्रुत ज्ञान का काम कल्पनाएं करना नहीं है, विकल्प नहीं है। क्या कह रहे हो ओम प्रकाश? हाँ जी, श्रुत ज्ञान का, ठीक है, जानना, जानना काम है। अब देखना, आत्मा एक वस्तु है ना, इसका उपयोग तो एक ही है। अब उसी उपयोग को कहते हैं श्रुत ज्ञान उपयोग, और उसी उपयोग को कहते हैं शुभोपयोग अशुभोपयोग। ठीक है, तो अशुभोपयोग कब कहा गया उसे, या शुभोपयोग कब कहा गया उसको, और श्रुत ज्ञानोपयोग कब कहा गया उसको, इस अपेक्षा से। अब इसमें सब अलग अलग अपेक्षाओं से समझना। ठीक है, जब उसको शुभोपयोग या अशुभोपयोग कब कहा जाएगा, कि जब वो शुभाशुभ कल्पनाएं करता है, राग द्वेष का कार्य करता है, राग रूप परिणमन करता है, द्वेष रूप परिणमन करता है, उपयोग ही तो परिणमेगा, कोई और तो नहीं आएगा ना परिणमने के लिए। ठीक है, अब कोई जीव सत्स्वरूप वस्तु छदमस्त है और ज्ञानी है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, पांचवें गुण स्थान वर्ती है, तो उसको राग द्वेष होंगे क्या नहीं होंगे यथा योग्य। अरे मुनिराज को भी छठवें गुण स्थान में आते हैं तो राग होता है। अब वो द्रव्य का उपयोग तो एक ही है, दो तो नहीं है ना। अब कोई उपयोग तो शुभोपयोग रूप हो जाए, और कोई उपयोग ज्ञानोपयोग रूप हो जाए। आया कि नहीं आया? तो जब शुभोपयोग रूप होगा वो उपयोग, तब ज्ञान तो रहेगा, लेकिन ज्ञान गौण है वहां, उपयोग रूप नहीं। वो उपयोग माने वो राग रूप हो रहा है ना, राग का काम कर रहा है ना वो उस काल में मुख्य रूप से। समझ में आया ना? तो वो राग का दायरा अलग है, वहां उसे करुणा आएगी, लेकिन ज्ञान में करुणा नहीं होती है। ज्ञान में करुणा होती है, अगर ज्ञान में करुणा होती, दया होती, तो सिद्ध भगवान को होना चाहिए, उनकी ज्ञान तो है ना। ठीक है ना, ऐसे वो उपयोग की अवस्थाएं होती हैं। अब हम क्या करते हैं, वो उपयोग में जो विकल्प हमारे चलते हैं ना, हम ये समझते हैं उसी को हम जानना मान लेते हैं। इसको हमने जानना मान लिया, हम विकल्प से भिन्न ज्ञान है, उस ज्ञान की पहचान हमें नहीं है। और अब देखना कि उपयोग जब विकल्प रूप होता है तो वो पर का आश्रय करता होता है। अब जब वो स्व के आश्रय होता है तो वो जानता होता है, तब जानेगा वो यथार्थ बने। स्व के आश्रय हो, ध्यान में है कि नहीं है? तो वो ज्ञानोपयोग जब अपने स्वभाव का आश्रय करेगा, तब जानेगा कि मैं शुद्ध हूं, और उस काल में वो उपयोग स्वयं शुद्ध है, स्वयं ही शुद्ध है। स्वयं क्यों शुद्ध है? क्योंकि पर का आश्रय करे, पर का लक्ष्य करे तो अशुद्ध होता है, स्व का लक्ष्य करे तो कैसे अशुद्ध होएगा? तो स्व का लक्ष्य करने पर वो शुद्ध होता है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हम ये विकल्प में बने रहें और हम आत्मा शुद्ध भी हैं। तो ये विकल्प में खड़ा हुआ, राग में अपनत्व करता हुआ अपने को शुद्ध मानता है, इसका नाम निश्चयभास है। बस ये निश्चयभास की पहचान है कि वो राग से भिन्न होकर के, परद्रव्य से भिन्न होकर के अपने स्वरूप की ओर नहीं आता है, और वो उपयोग है उसी द्रव्य का, लेकिन वो उपयोग पर को आश्रय करता हुआ, पर को अपनेपन करता हुआ फिर कहता है मैं शुद्ध हूं। तो वो कैसे शुद्ध हो जाएगा भाई? स्वभाव के सन्मुख हो तो शुद्ध हो, क्योंकि उपयोग उसी का है, किसी अन्य का नहीं है। उपयोग कहीं बाहर से आया है क्या?
उसी का है। उसका है का मतलब क्या हुआ? वही है। द्रव्य है ना असंख्यात प्रदेशी, तो उसी असंख्यात प्रदेशी का उपयोग भी असंख्यात प्रदेशी ही समझना, ऐसा है। क्योंकि वो जो परिणमन होता है ना, वो पूरे द्रव्य में ही होता है। ऐसा नहीं हो उपयोग कहीं बाहर हो गया, इधर उधर हो गया। वो द्रव्य ही उसमें उपयोग रूप परिणमा है, जो अपने को जानने वाला है। जैसे उपयोग अंतर में हुआ, तो पूरे द्रव्य को ही उसने अपने आगोश में ले लिया है, पूरे स्वभाव को ही ले लिया, वो अपने स्वभाव को जान गया, उससे ही एकाकार हो। ये ख्याल में है ना, शांति से आगे भी सोचते हैं।